नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आपको इन प्रीपोजिशन कराने वाला हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कराया था। उस प्रीपोजिशन के माध्यम से मैंने बताया था कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनकर आ सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, इनका प्रयोग, सबसे पहला जो इसका प्रयोग है वो है बड़े स्थानों से पहले। यानी जहाँ कहीं भी किसी सेंटेंस में हमें कोई बड़ा स्थान नज़र आ जाए, जैसे कि बड़ा स्थान क्या है, कोई शहर है, कोई बड़ा देश है, कोई बड़ा राज्य है, तो उससे पहले हमें इनका प्रयोग करना है। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल कि ही लिव्स, यहाँ पर इंडिया और ये ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक्स में इनका प्रयोग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया शब्द है वो एक बड़ा देश है, यानी बड़ा देश है। इसकी जगह कोई राज्य भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है बड़ी, तो उस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें एक स्थिति अलग यह है कि यदि किसी वाक्य में दो स्थान दिए हुए होते हैं, दो स्थान मतलब एक वाक्य है उसमें दो स्थान दिए हुए होते हैं, पहला स्थान छोटा है, उससे दूसरा वाला स्थान बड़ा है, तो हमें ध्यान रखना है कि छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थान के बाद इनका प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है कि सी लिव्स, खाली जगह, बसंत कॉलोनी इन भरतपुर। तो यहाँ पर जो बसंत कॉलोनी है वो एक छोटी कॉलोनी है, छोटा मोहल्ला है, छोटी एक बस्ती है। लेकिन यहाँ पर जो भरतपुर है वो एक बड़ा जगह है, यानी बड़ी जगह है, यानी एक जिले का रूप है। तो छोटे स्थान से पहले हमें एट का प्रयोग करना है और बड़े स्थान से पहले हमें इनका प्रयोग करना है। दोस्तों, इस बात को आपको विशेष कर ध्यान देना है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं और इनमें हम अक्सर करके गलती करते हैं। तो आगे देखो दोस्तों, समय की अवधि, नेक्स्ट जो नियम यह है इनका कि समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, जैसे कि आंसर दीज क्वेश्चंस फिलिंग ब्लैंक्स 30 मिनट्स, यानी ये कहना चाहता है कि समय की अवधि, यानी उसने कहा है कि 30 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर, चाहे वो 27 मिनट हो, चाहे वो 20 मिनट है, चाहे वो 19 है, चाहे 15 है, यानी आपको 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यानी उसने बताया है कि समय एक दिया हुआ है 30 मिनट का और उस अवधि के दौरान आपको इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो हमें यहां पर देख लेना है कि इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका जो नियम है वो ये है कि जहां किसी वाक्य में ऋतु आ जाती है, ऋतु बोले तो सीजन आ जाता है, जैसे कि विंटर है, समर है आदि। उसके बाद किसी महीने का नाम आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी महीना यदि वाक्य में दिखाई देता है और उससे पहले ब्लैंक्स यानी खाली जगह आती है, रिक्त स्थान आता है, तो उस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। और तीसरी बात है, यदि रिक्त स्थान से पहले यानी ब्लैंक से पहले कोई ईयर आती है, कोई वर्ष आती है, तो हमें उस सेंटेंस में इनका प्रयोग करना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखो, ही वाज बोर्न ब्लैंक्स जुलाई, तो जुलाई यहाँ पर क्या है, एक साल है। यदि इस तरह से कोई साल का महीना आपको नजर आता है, ईयर आती है, ये क्या है, महीना है, मंथ है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही केम टू इंडिया ब्लैंक्स 2007,
यानी वह भारत में 2007 में आया था। मतलब यहाँ पर 2007 एक ईयर है, एक वर्ष है। 2007 हो, 2008 हो, 2024 हो, 2023 हो, कोई भी साल वाक्य में दिया हुआ होता है तो हमें उस रिक्त स्थान में इन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर किसका प्रयोग आएगा? इन का प्रयोग आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बी बियर वार्म क्लॉथ्स। वार्म का मतलब क्या होता है? गरम। क्लॉथ माने कपड़े, यानी हमें गरम कपड़े पहनने चाहिए। कब पहनने चाहिए? तो यहां पर उसने बताया है विंटर में। विंटर का मतलब सर्दियों के मौसम में। तो विंटर एक क्या है? सीजन है। तो किसी वाक्य में यदि कोई सीजन आती है, चाहे समर आती है, चाहे स्प्रिंग आती है, चाहे विंटर आती है, तो उस स्थिति में हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है? चौथा जो नियम है, फोर्थ, स्थिरता। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्थिरता की अवस्था, यानी अपोजिशन ऑफ रेस्ट बताने के लिए। यानी इसका मतलब हम सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी चार दीवार जो ऊपर से पट रही होती है, जैसे कोई छत के नीचे होता है और वो स्थिर होता है, तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो को इस कमरे के अंदर बना रहा हूं, तो मैं इस कमरे के अंदर हूं, तो आई एम इन द रूम। मैं एक कमरे के अंदर हूं। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी हॉल के अंदर है। इसमें भी दो अंतर हैं। यदि कोई व्यक्ति गति करके इस कमरे के अंदर जाता है या हॉल के अंदर आता है, तो उस गतिशील अवस्था के लिए हमें इनटू का प्रयोग करना चाहिए। बल्कि कोई स्थिर अवस्था में उसी रूम के अंदर है तो हमें वहां पर इनका प्रयोग करना चाहिए। मैं आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना है? इनका। ही इज कहाँ है? हॉल में। तो हॉल में वो स्थिर है, तो हम इसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे वर, खाली जगह, ब्लैंक्स इन द रूम। तो यहाँ पर रूम है और वो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ स्थित है? वो रूम में स्थित है। तो उस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फिफ्थ वाला क्या कहता है? लेखन का माध्यम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। लेखन का माध्यम यानी मीडियम ऑफ राइटिंग बताने के लिए। यानी यदि किसी वाक्य में कोई सेंटेंस दिया हुआ होता है और उस सेंटेंस हमें ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो किसी लेखन का कार्य कर रहा है और किससे कर रहा है, माध्यम बता रहा है। यानी या फिर कोई इंक है या फिर कोई स्याही वगैरह है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान दे लेनी चाहिए कि एक स्थिति दूसरी भी बनती है कि जैसे देखो, ही राइट्स हिज आंसर इन इंग्लिश। उसने अपना उत्तर किस में दिया? अंग्रेजी में दिया, इंग्लिश में दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, दिस लेटर इज रिटन इन रेड इंक। तो यहाँ पर जो रेड है, इंक है, इंक का काम कर रहा है। लेकिन यदि परीक्षा में एक दूसरी तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, उसमें हम विद का प्रयोग करते हैं। विद का प्रयोग कैसे करते हैं वो देखेंगे कि ही राइट्स ए लेटर विद आ पेन। तो यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, तो उस स्थिति में हमें देखना है विद का प्रयोग होता है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे के नियम और हैं दो चार, मैं उनको कराना चाहता हूं। जैसा कि आपको मैंने कुछ नियम पहले कराए हैं, अब उसके बाद नेक्स्ट नियम कौन कौन से आते हैं वो देखेंगे दोस्तों। कि दिन के समय भाग यानी टाइम पार्ट ऑफ ए डे से पहले किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। वो समझेंगे कैसे कि दिन के समय भाग, यहां समझना है कि दिन है, मान के चलो आज सोमवार है या फिर आज का कोई दिन है, तो उसके भाग, भाग का मतलब सुबह, दोपहर और शाम को, उसकी एक अवधि होती है।
यानी सुबह से, दोपहर से और शाम को। तो उस स्थिति में हम एक फ्रेज सी बन जाती है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। तो उस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। कब पीता हूँ? द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो ये एक फ्रेज है, हमेशा ध्यान रखना है द मॉर्निंग और उससे पहले ब्लैंक्स आता है, तो हमें इनका ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दोस्तों, ही प्लेज क्रिकेट द इवनिंग, वह शाम को क्रिकेट खेलता है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम लगाएंगे इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है कि यदि किसी वाक्य में एट नाइट आता है, एट नून आता है और एट मिडनाइट आता है, तो ये शब्द या ये फ्रेज एक निश्चित समय को इंडिकेट करती है। एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, ये एक निश्चित समय को इंडिकेट करती है और हमेशा इन शब्दों से पहले एट का यूज होता है। हमेशा तो नहीं, एक फ्रेज भी होती है इन द नाइट। आगे देखो, जैसे कि इट इज 12 एट नून। अब उसने फिक्स समय दे दिया है, दोपहर की फिक्स बज रहे हैं। एट नून कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं, फिक्स 12 बजे, यानी 12 बज रहे हैं। तो उस स्थिति में हम निश्चित समय दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हम एट का प्रयोग करते हैं। आगे देखो दोस्तों, अगला नियम क्या है? परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन यानी स्थायी कार्य, यानी जब किसी फोर्स में, किसी संस्था में हम आधिकारिक रूप से नहीं, परमानेंट स्थायी रूप से कार्य करते हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं। या सदस्यता बताने के लिए, एक मैंने बताया था ऑन वाले में, यदि कोई आधिकारिक रूप से होता है, यदि कोई आधिकारिक रूप से होता है, ही इज ऑन द कमेटी वाला जो क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति आधिकारिक रूप से सदस्य होता है तो हम उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पूछ रहा है सदस्यता, तो उस स्थिति में हम इनका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ही इज इन द एयरफोर्स, यानी वह एयरफोर्स में या कोई सदस्य है या स्थायी रूप से कार्य करता है। आगे देखो दोस्तों, कार आ जाए, जीप आ जाए, टैक्सी आ जाए, बस आ जाए और इनसे पहले कोई ब्लैंक्स आ जाए और इनमें सवारी करने के रूप में कोई सेंटेंस दिया हुआ होता है, तो ब्लैंक से पहले हमेशा इनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन विशेषकर बात ध्यान देने वाली यह है कि हमेशा इनसे पहले आर्टिकल का होना बहुत ही जरूरी है। आर्टिकल का होना बहुत ही जरूरी है, चाहे ए आ जाए, चाहे एन आ जाए, चाहे द आ जाए, तो इस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। यदि यहां पर कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ होता है तो हमें यहाँ पर इनका प्रयोग नहीं करना है। यदि ये सिंगल आते हैं तो हमें बाई का यूज करना ही पड़ेगा। बाई बस, बाई कार, बाई जीप आदि। ठीक है दोस्तों, आगे देखो अगला नियम क्या है। अब यहां पर हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं कि कुछ इनके फिक्स वर्ड्स होते हैं। फिक्स वर्ड्स का मतलब कुछ फ्रेजेस फिक्स होती हैं, उनके बाद हमेशा ही इनका प्रयोग होता है। बहुत जितनी भी प्रीपोजिशन होती हैं उन सारी प्रीपोजिशन की फिक्स वर्ड्स होते हैं और उनके बाद हमेशा वही वर्ड्स आते हैं। उन्हीं की तरह इनका भी होता है, जैसे कि मेड इन अक्वी, इन द रेन, बीक, रिच इन। हमेशा वाक्य में यदि बिग और बीक और रिच आता है तो हमें किसका प्रयोग करना है? इनका करना है। फिल आता है तो इनका करना है, आदि। यदि ये शब्द आपको दिखाई देते हैं तो हमेशा इनके बाद या इनके बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा? प्रीपोजिशन इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल है दिस कंप्यूटर इज। अब यहां पर उसने दे दिया है मेड, तो मेड में अगर आपसे कोई ऑप्शन में पूछा जाए कि यहां पर मेड है, आपको बता ऑन
2 इन और 4 दिया हुआ होता है तो हमें इस स्थिति में इन का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है। नेक्स्ट देखो, फिल खाली जगह द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स, यानी इस रिक्त स्थान को आप एक उचित क्रिया से भरो या उचित क्रिया डालो। तो हमें यहाँ पर देखना है कि फिल सेंटेंस दिया हुआ है, उसके बाद किसका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। अब दोस्तों हम आपको इनकी जितनी भी हमने नियम कराए हैं उनकी एक्सरसाइज कराई जाएंगी और किस प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो हमने आपको इनका प्रयोग कराया है। अब आपके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जो सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैंने कई किताबों से यहाँ पर लिखा है और आपके सामने यहाँ पर बताऊंगा, और ये क्वेश्चन सीधे ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को और आगे बढ़ाता हूँ। अब पहला जो एक्सरसाइज है वो है कि रवि इज वीक और रिच। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई वीक या रिच आता है तो उस स्थिति में हमें दोस्तों इन ही लगानी है, ये ध्यान रखना है। वीक और रिच आता है तो उस सेंटेंस में हमें इनको ही लगाना है। दूसरी, जम्मू एंड कश्मीर द नॉर्थ ऑफ इंडिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें किस बात पर ध्यान देना है, वो ये चीज है कि यदि किसी वाक्य में कोई स्थान उसी देश की सीमा के अंतर्गत है तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर है और ये भारत के नॉर्थ में पड़ता है, तो ये जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का ही भाग है, तो उस स्थिति में हम इनका ही प्रयोग करते हैं। इस बात को विशेष कर ध्यान देना है, ये परीक्षा में सीधा ही पूछा जाता है। दूसरा सेंटेंस है चाइना इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहाँ पर दो देश हैं, एक तो चाइना है और एक है इंडिया। यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट देश हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है और एक देश दूसरे देश से अलग है, उसकी सीमा के हद में नहीं आता है, तो उस स्थिति में हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान देना है। चौथा नियम, चौथी एक्सरसाइज किया है कि ही डाइड। यदि किसी वाक्य में डाइड आ जाता है और उसके बाद एक्सीडेंट या फिर डाइड आ जाता है तो हमें उस स्थिति में, यदि कोई एक्सीडेंट दिया हुआ होता है तो उस स्थिति में हमें इनका प्रयोग करना होता है। एक डाइड आता है कि डाइड फ्रॉम इलनेस, किसी बीमारी से मरना, तो उस स्थिति में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। बाई भी यूज होता है डाइड के बाद, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि यदि कोई एक्सीडेंट में मरता है तो उसके लिए हम इनका ही प्रयोग करते हैं, ये ध्यान देना है। उसके बाद देखना है कि ही राइट्स पेन और पेंसिल। यदि पेन और पेंसिल से पहले यदि कोई आर्टिकल लगता है तो उस स्थिति में हम यूज करते हैं विद का, लेकिन कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है तो उस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर पेन और पेंसिल से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि ये पेन और पेंसिल तो बराबर होती, लेकिन यहाँ पर पेन और पेंसिल इंक का अर्थ दे रहा है जो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट देखेंगे कि ही राइट्स ए पेन और ए पेंसिल। तो यहाँ पर ये नाउन का यूज हो रहा है और ये इंस्ट्रूमेंट यानी पेन और पेंसिल का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम विद का प्रयोग करते हैं। आगे देखो दोस्तों, ही ब्लाइंड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे ही परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ही ब्लाइंड आता है, ब्लाइंड आता है और भाई एक आंख से अंधा है, तो उस स्थिति में हम इनका ही प्रयोग करते हैं। ना तो आपको विद लगानी है, ना ही टू लगानी है, ना ही बाई लगानी है, ये ध्यान रखना है। तो ब्लाइंड के बाद हमें क्या लगाना है, इन लगाना है। नेक्स्ट देखो कि ही इज लेम। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो अक्सर करके डायरेक्टली परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ही इज लेम इन, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे,
इनका प्रयोग करते हैं। वह एक टांग से लंगड़ा है, तो हम उस स्थिति में ऑफ का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, इनका यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर इनका यूज करते हैं। आगे देखो, लेकिन एक स्थिति ये बनती है, यदि ऐसा वाक्य आता है कि ही ब्लाइंड हर लव और फोर्स, ही ब्लाइंड हर लव और फोर्स, यानी वह अपने प्यार और अपनी शक्ति को अनदेखा कर रहा है। वो दूसरा अर्थ था वन लेग वाला, और ये बिल्कुल अलग अर्थ दे रहा है। तो इस स्थिति में हमें टू का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ही फॉल, जहां पर वर्ब आती है फील, इन का प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस होता है कि ही फॉल इन लव, फॉल इन लव, तो इस स्थिति में फील के बाद इनका प्रयोग होता है। आगे देखो, सी इज एंगेज्ड, एंगेज्ड का मतलब होता है संलिप्त होना। तो यदि किसी वाक्य में एंगेज्ड आता है और उसके बाद रिक्त स्थान आता है और कोई समथिंग आती है, समबडी नहीं, कोई समथिंग, कोई वस्तु आती है, तो उस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं, यानी एंगेज्ड इन समथिंग। आगे देखो, ही डाइड इन डेब्ट, ये भी ध्यान रखना है, डाइड किस में मरा है, वो कर्ज में मर गया। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करते हैं। आगे देखो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिज नेम वाज कट, इस तरह से क्वेश्चन आता है और स्टोन आता है, तो इस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। उसका नाम पत्थर में गुदा हुआ है, तो उस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पेंटिंग हैज बीन डन इन ऑयल, यहां पर किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा। ये एक तेलीय पेंटिंग है, कैसी है, तेलीय पेंटिंग है, तो उस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्टेच्यू हैज बीन कास्ट, का मतलब यहाँ है ढाला गया। ये कास्ट जाति होती है, लेकिन कास्ट यहाँ पर अर्थ है ढाला गया, किसमें, ब्रॉन्ज, कांसे में, तो यहां पर इस स्थिति में इनका प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखो, द वुमन इन ब्लू साड़ी, यानी जो महिला जिसने नीली साड़ी पहन रखी है वो मेरी क्या है, आंट है। यदि इस प्रकार के सेंटेंस आपको दिखाई देते हैं तो हम उन सेंटेंस में इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो 17वां, बी शुड नॉट इंटरफियर, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यदि कहीं आपको इंटरफियर दिखता है और उसके बाद रिक्त स्थान के बाद समबडी दिखाई देता है तो उस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। कब, इंटरफियर के बाद और उसके बाद समबडी आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, बी शुड ऑलवेज बिलीव, बिलीव विश्वास करना, बिलीव माने विश्वास करना, किसमें, किसी अन्य में, तो बिलीव इन समबडी, बिलीव इन समबडी, ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, ये ध्यान रखना है कि बिलीव इन समबडी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ये है कि देयर इज सम टी, वहां पर कुछ चाय रखी हुई है, किसमें, पोट, बर्तन में, कप में, चाय में रखी हुई है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आपके लिए इनके नियम कराए, यूजेस कराए, रूल्स कराए कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जा सकता है, और इनके बाद हमने बहुत सारी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व कराने का प्रयास किया है। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का यानी सब्सक्राइब करने का काम करें। धन्यवाद।